नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त जी की जो कैकेयी अनुताप जो साकेत के अष्टम सर्ग से जो लिया गया अंश है उस कड़ी में हम अब तक हमने जो पढ़ा है, जिस कविता को समझा है, जिसकी व्याख्या की है, वो यहां तक था। निज जननी के ही के हाथ हनन था मेरा। इसकी आगे देखिए, अब कौन अभिप्सित और आर्य वह जिसका। अब बताइए हे आर्य, ऐसा कौन सा अभिप्सित इच्छित मेरा है जो बाकी रह गया। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। और बड़ी मार्मिक बात कही कि उसके लिए सारा संसार नष्ट प्राय हो जाता है, जिसका घर भ्रष्ट हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं आचरण विरुद्ध, नीति विरुद्ध, नियम विरुद्ध जिसके घर में काम होता है। संकेत क्या किया कि राजा आपको बनना चाहिए था, जस्ट आप थे। ये नीति विरुद्ध काम हुआ, इसलिए भ्रष्ट काम हुआ। जो आचरण नीति के विरुद्ध होता है, नीति के विरुद्ध विपरीत होता है, वही तो भ्रष्टाचरण होता है, वही तो भ्रष्टाचार होता है। इसलिए भरत जी ने कहा संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ कर इसका। पूरा संसार उसके लिए नष्ट प्राय है, नष्ट प्राय है, उसके लिए सारहीन है, बेकार है, जिसका घर कहीं किसी न किसी आचरण के विरुद्ध कार्य के कारण भ्रष्ट हो गया हो। और मैं मानता हूं कि मेरा घर भ्रष्ट हुआ है, मेरी मां ने भ्रष्ट का व्यवहार किया है, कहीं ना कहीं नीति विरुद्ध और नियम विरुद्ध कार्य किया है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। और फिर देखिए भरत जी क्या कहते हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। इसके कई अर्थ निकले। एक तो यह अर्थ कि भरत जी कह रहे हैं कि मैं खुद इस ग्लानि से इतना ग्रसित हो गया हूं कि खुद अपने आप को भी नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि ये मैं मानता हूं कि मेरे होने से ये सारी घटनाएं घटी है, तो मैं इस घटना की जड़ हूं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, यानी मैंने खुद ने मेरे अपने आप से मुंह फेर लिया है। मैं अपने आप से ही बचना चाहता हूं, मैं अपने आप का सामना नहीं कर पा रहा हूं। दुनिया में किसी दूसरे का सामना नहीं कर पाए हो सकता है, लेकिन जब खुद व्यक्ति अपने आप का सामना नहीं करे और ये अनुभूति उसके भीतर आए, तो समझिए बहुत बड़ा आदमी। अन्यथा हम हर किसी दूसरे, तीसरे, चौथे का सामना करने से डरते होंगे, लेकिन दुनिया में भ्रम के में शिकार लोग जो कभी किसी त्याग भाव को अपनाते नहीं है, ऐसे लोग खुद को ये समझते ही नहीं कि खुद से खुद का सामना क्या होता है। खुद से खुद का सामना जिन्होंने जाना ही नहीं, वो किसी मार्मिकता को क्या जाने, और ये जानते हैं भरत जी। और इसीलिए खुद से खुद का सामना नहीं करने की बात कहते हैं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं फेरा। और एक अर्थ यह भी होता है कि हे प्रभु, हे भ्राताश्री, मैंने अपने आप को आप में पाया है। यानी मेरे होने का अर्थ आपके होने से जुड़ा हुआ है, और आप अयोध्या छोड़ करके यहां वन में आ गए। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि आपने जो मुझसे मुंह फेरा है, वो मेरा खुद अपने आप से मुंह फेरना है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। इसलिए मैं अब अपने मुंह से अपना अभिप्सित नहीं कहूंगा। अब तो आप ही बता दीजिए, आप श्रेष्ठ हैं, आर्य हैं। अब मेरी इच्छा क्या हो सकती है, आप बताइए। तो एक तरह से जो प्रभु ने एक अभिप्सित शब्द का प्रयोग किया था कि आपकी चाह, आपकी इच्छा क्या है, उसी अभिप्सित को पकड़ करके भरत जी ने अपनी पूरी मनोव्यथा को कह दिया, अपनी मन की पीड़ा को कह दिया, अपने मन के भीतर जो एक तरह से जो संकट चल रहा था उसको अभिप्सित कह दिया, और उस अभिप्सित के माध्यम से प्रकट कर दिया। और उससे भी बड़ी बात क्या थी? उससे भी बड़ी बात यह थी कि जिन्होंने प्रश्न किया था, या जिन्होंने जिज्ञासा चाहिए थी, या जिन्होंने बात करनी चाहिए थी, जिन्होंने अभिप्सित जानना चाहा था, उसी अभिप्सित को उन्हीं के ऊपर लाकर रख दिया। ये गुप्त जी के इस कैकेयी अनुताप की मार्मिकता है।
जब हम किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वस्तुनिष्ठता हो सकती है, ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है, लेकिन सब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती। सब्जेक्टिविटी क्या है? सब्जेक्टिविटी प्रश्न देने वाला, प्रश्न पूछने वाला स्वयं उत्तर देने वाले के स्थान पर, उत्तर देने वाला उस प्रश्न पूछने वाले से ही उस प्रश्न के उत्तर की स्थिति जो पैदा कर देता है, ये सब्जेक्टिविटी से आ सकता है, ऑब्जेक्टिविटी से नहीं आ सकता। यही साहित्य की मार्मिकता है। साहित्य में कोई प्रश्न उत्तर का संवाद नहीं है। साहित्य में मन का, आत्म का, अपने भीतर की उस अद्वितीय, उस ज्योति का, एक नई संभावनाओं की सत्य का संवाद है, और इसीलिए साहित्य श्रेष्ठ है। तीसरे भरत जी क्या कहते हैं? हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, आप ही बता दीजिए। जब आपने अभिप्सित की बात करी है, मेरी इच्छित की बात करी है, तो अब जब आपको पता होगा तभी तो आपने अभिप्सित कहा है। जब आपको अभिप्सित का पता है तो आप ही बता भी दीजिए मेरा अभिप्सित क्या है। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, और जैसे ही भरत जी ने यह संवाद कहे, बात कही और मार्मिकता कही और हृदय की पीड़ा को शब्द दिए, उसी अभिप्सित में बिना उत्तर दिए सब कुछ उत्तर दे दिया। तब प्रभु ने भाई को, अब देखिए राम जी के बारे में, गुप्त जी की एक एक चीज अगर आप समझेंगे, अब वो प्रभु ने भाई इतने महान, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानते थे, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, अपने भाई भरत को पकड़ करके अपने हृदय की ओर खींचा। यह है निस्वार्थ भाव, यह है बंधुत्व का भाव, यह है जुड़ाव का भाव। यहां कहां पर भी ऊंचा और नीचा, छोटा और बड़ा नहीं, अपने हृदय से लगा लिया। यानी भाव क्या था? भाव यह था कि आप भरत मेरे हृदय में विराजमान हो, आप मेरे हृदय में विराजमान है मेरे भाई भरत, और मेरा हृदय कभी तुमसे अलग नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अपने हृदय की तरफ लगाने का भावार्थ यह है कि उन्होंने उस हृदय से लगाने की जो प्रक्रिया थी, उसी में ही भरत के प्रति राम जी का जो प्रेम है, उनका लगाव है, वो जुड़ाव है, उसका वो प्रमाण था। उत्तर नहीं दिया, राम जी ने उस अभिप्सित पर बात नहीं करी, उन्होंने तुरंत भरत को अपने भीतर की तरफ लिया। भाव क्या हुआ? ये भाव का क्रिया में परिणित होना है, एक्शन में परिणित होना है। और क्योंकि बिना क्रिया के परिणित हुए